कोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ सरस्वती, जय गुरुदेव, जय नवग्रह। तो अब मैं आपको प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय बताऊंगा भागवत महापुराण से। इसमें क्या है, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। तो ये हम अध्याय आज इसको पढ़ेंगे। इसमें आपको मैं बताता हूँ 49 इसमें श्लोक हैं। तो शुरू करते हैं 9वां अध्याय, प्रथम स्कंद, श्री भागवत महापुराण। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सधर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरकर स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहाँ आए। पर्वत, नारस, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश, भारद्वाज, ऋषि शौसत, परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समत, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया। वह भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडव की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत ही छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, उसी वैसे ही लोकपालक से ही सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हैं वह सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो और धनुधारी अर्जुन रथी रक्षा का काम कर रहा हो, गांडी धनुष और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूपी श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदिकरण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए शेषवंशों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल भी जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तो जिन्हें तुमने प्रेम से अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वह स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन नीचे नीचे कारणों का कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत प्रायण योगी पुरुष भक्तिभास से इनमें अपना मन लगाकर वाणी से इनके नामों का कीर्तन करते, उन शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर को त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोते भीष्म माँ से बहुत से ऋषियों के सामने उनसे नाना प्रकार के धर्मों के संबंधों में अनेक रहस्य पूछे। तब तत्वतः भीष्म पिता ने स्वर्ण वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म
इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार में वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों तथा इनकी प्राप्ति साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास आते हुए विभाग से वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहते कि उत्तरायण का समय आ पहुँचा, जिसे मृत्यु को अपना अधीन रखने वाले भगवत परायण रोगी लोग चाह करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पिता ने वाणी का संयम कर कमर को सब ओर हटाकर अपने सामने से आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्र की चोट से पीड़ा हो रही थी। वह तो भगवान के दर्शन से तुरंत ही दूर हो गई तथा भगवान के विशुद्ध धारणा से उन्हें जो कुछ अशुभ शेष था वह भी सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास का रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी युद्ध यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदरम श्यामल ताम के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मि के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कंस दर्शन मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों के टापों के धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभमान हो रही थी। मैं अपने तीक्ष्ण बाणासन की त्वचा को बीन रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन के बात सुनकर तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेनाओं के बीच मनोरथ को ले आए थे और वहाँ स्थित होकर उन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली। उन पार सका भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से ही कौरवों के सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के बोझ से मुख उठा। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामने का ज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी वृत्ति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवा कर छोड़ूंगा। उसे सत्य ऊँची करने के लिए अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वह रथ से नीचे कूद पड़ सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर टूट पड़े। उस समय वह इतने वेग से जोड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आता था इन्हें तीखे बाढ़ मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिसमें सारा शरीर लोहलुहान होता। अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक मुझे मारने की ओर मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए मेरे प्रति अनुग्रह भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन की रथ की रक्षा में सावधान, जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी तथा महाभारत युद्ध में मारने वाले भी जिनकी इस छवि के दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण की मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियाँ रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्मास वाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण मेरा परम प्रेम हो। जिसमें युधिष्ठिर का राजसहयोग हो रहा था। मुनि और बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में सबसे पहले सबकी ओर से सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही जन्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद दृष्टि से और भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूर्य कहते हैं प्रभु पितामह ने मन, वाणी और दृष्टियों की वृत्ति से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीच जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर के तेष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वह अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने अपने वहाँ चाचा धृतराष्ट्र पशु गंधारी को दांडस हुआ। फिर धृतराष्ट्र आ गया और भगवान की कृष्ण की अनुमति से समृद्ध राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। तो ये 49
श्लोक पूरे होते हैं 9वां अध्याय प्रथम स्कंद भागवत महापुराण से। आप ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली ही रामायण महाभारत लोगों में वहम है कि नहीं होनी चाहिए घर में, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि महाभारत में आप प्रथम अध्याय में लिखा होगा जो भी महाभारत को पढ़ेगा उसके बड़े से बड़े महापातकों का भी नाश हो जाता है। तो इसे ज़रूर सुनिए। रामायण भी हम बना रहे हैं, मंत्र बना रहे हैं, हम डेली भविष्यफल भी बना रहे हैं और लाल किताब के उपाय वगैरह भी बताते हैं। तो जो भी है आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने भाई बंधुओं में, मित्रों में, जानकारों में हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए। आप भगवान के कार्य में सहयोग दीजिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।